गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी एनटीए नेट की। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ ये आपके यूजी पीजी सभी में काम आएंगे। तो अगर आप इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए और एक लाइक तो बनता है। हमने जो किया है, हमने किया है पार्टनर का कॉन्सेप्ट की पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने किए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कब जरूरत होती है, और गुडविल का हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो बिल्कुल नया टॉपिक है, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर की जरूरत क्यों होती है? देखिए, इसकी नीड क्यों है, पार्टनर की एडमिशन की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि आपने बिजनेस को बढ़ाना तो उस केस में आप पार्टनरशिप में पार्टनर को लेकर आते हो, ठीक है। या तो आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो या बिजनेस को इनहेंस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, या बिजनेस अपनी गुडविल बढ़ाना चाहते हो। गुडविल कैसे बढ़ाओगे जी? आप किसी ऐसे पर्सन को लेकर आ रहे हो जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है, आप उसको लेकर आ रहे हो। अगर वो बंदा आपसे एसोसिएट होता है तो आपकी फर्म की गुडविल बढ़ती है। या फिर और क्या हो सकता है जी, आपका कोई इंप्लॉई है, ठीक है, आपका कोई इंप्लॉय है और वो बहुत सिंसियर है, आप उसको क्या करते हो, मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो, अपनी पार्टनरशिप में लेके आते हो। तो इस केस में पार्टनरशिप की हम कहते हैं एडमिशन हो रहा है जी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये जब आ गया है, एडमिशन हो गया है पार्टनर का, तो उस केस में हमारा क्या क्या चेंज होगा? तो सबसे पहली चीज, एक नया पार्टनर आएगा तो आपका चेंज होगा क्या? चेंज इन योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। नया पार्टनर आएगा, वो क्या लेकर आएगा? अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा, अमाउंट। अब इस गुडविल का आपको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसकी ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। इसके अलावा कैपिटल और गुडविल जो वो लेकर आया, आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे वो हो जाता है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज इसमें आती है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो आप असेट्स और लायबिलिटीज का। आपको याद होगा जो हमने पार्टनरशिप करी थी, पार्टनरशिप में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन यहां पर हम क्या बनाते हैं जी, यहां पर हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका एमसीक्यूज में बनता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। ऑलराइट, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग इश्यूज आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन कैसे होता है? सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। अब कैसे होगा जी, सपोज करो ए बी और सी है, तीन पार्टनर है और तीनों अपना शेयर करते हैं 3:2:1 में, ठीक है। अब ये डी को लेकर आ रहे हैं किसमें, 1/6 शेयर के लिए, ठीक है जी। अब ये जो 1/6 शेयर के लिए लाए हैं, ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड शेयरिंग रेशियो है, तो हम देखेंगे कि डी का तो ये है, तो हम कहेंगे जी टोटल फर्म का कितना है, हमने एज्यूम कर लिया 1 है, और डी का कितना है जी 1/6, तो इट मींस रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में दे रहा है, तो अब ये जो बचा हुआ है इसका हम लेंगे जी ए का 5/6 का 3/6, और बी का आएगा आपका 5/6 का, ऑफ लिखते हैं हम, तो हम इसको मल्टीप्लाई के साइन से डिनोट करते हैं, तो हमने ऑफ नहीं लिखा है यहां पर 1। अब उसका कितना है जी 2/6, और सी का है 5/6 का 1/6, तो आप करेंगे इसको 10/36 और 5/36। अब जो डी आता है वो आ रहा है हमारा 1/6, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 36 का आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसको 6/6 कर देना है, तो ये आ जाएगा 6/36। तो आपका रेशो क्या आएगा जी 5/10, 5:10:5:6। ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा इनका पूरा का पूरा, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो जब देते हैं, ऑलराइट।
आ रहा था हमारा ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। अगर हम ओल्ड रेशो की बजाय हम बोलें कि हम इसको कर रहे हैं स्पेसिफाइड रेशो में, ये स्पेसिफाइड बता दिया कि इतना देगा, तो स्पेसिफाइड रेशो की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा जी इसमें। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी। कितने पार्टनर हैं जी? दो पार्टनर हैं ए और बी, और दोनों का रेशो क्या है? ये है हमारा 7:5 का। ठीक है, अब हमारा एक सी पार्टनर एडमिट हुआ और वो लेकर आया अपना 1/6 शेयर के लिए। अब वो ये बोल रहा है कि मैं 1/6 शेयर तो ले रहा हूं, लेकिन जो नए पार्टनर्स, जो ये पार्टनर्स हैं, उनसे मैं क्या करूंगा? इक्वली लूंगा। इक्वली लेगा ए से और इक्वली ही लेगा वो बी से। इट मींस क्या है कि अब क्या हो रहा है कि 1/6 जो है ए से जब वो लेगा 1/6 का हाफ यहां से लेगा और बी से भी हाफ लेगा 1/6 का। इक्वली ले रहा है ना, तो हाफ हाफ कर देंगे हम। ये हो जाएगा आपका 1/12 और यहां पर भी हो गया 1/12। अब देखिए कि ए का पार्ट कितना है। ए पार्ट या ए का आपका हो गए 7/12, उसमें से 1/12 तो वो उसको दे रहा है सी को, है ना, तो ए का कितना होगा? 1/12। अब ये हम इसमें से लेस कर देंगे। ऐसे ही हम बी का पार्ट कर देंगे। कितना है जी? 5/12 है माइनस 1/12, तो ये कितना हो गया? 6/12 और 4/12। ठीक है, और सी का कितना हो रहा है जी? सी पार्ट ये हो रहा है आपका 1/12 प्लस में 1/12, इट मीन्स 2/24, है ना, तो ये हो गया 1/12। तो अब आपका रेशो क्या आ जाएगा इसका? न्यू रेशो 6:4:1। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कितना कितना बोल सकते हैं इसको हम, बताइए। 1+1 कितना हो गया? ये तो हो गया आपका 2/12 हो गया ना। देखिए कंफ्यूजन हो गया ना, 2/12 है ये, तो आपका कितना होगा? ये 2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, ये होगा 3:2:1। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिफाइड रेशो के केस में। और इससे पहले हमने किया था कौन सा? जब उनका स्पेसिफाइड ना होके कौन सा था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट आता है कि जितने हमारे अगर ओल्ड पार्टनर्स कुछ सरेंडर करते हैं अपना शेयर, एक पर्टिकुलर शेयर को सरेंडर करते हैं, तो उस केस में उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए आपके पास दो पार्टनर है A:B और दोनों का शेयर है 7:5 का। ठीक है, सी एडमिट हो रहा है किसके लिए? 1/6 के पार्ट के लिए। लेकिन वो बोलता है कि जो सी 1/6 के लिए आ रहा है, तो ए से तो वो लेगा कितना? ए से अब वो इक्वली नहीं ले रहा, अब वो एक पर्टिकुलर पार्ट ले रहा है। वो ले रहा है कि मैं तो 1/24 पार्ट लूंगा ए से, और बी से लेगा कितना? बी से कह रहा है कि मैं 1/8 पार्ट लूंगा। ठीक है जी, तो अब इस केस में क्या चेंजेस होंगे? अब इस केस में होगा आपका कि ए का जो पार्ट होगा वो कितना था? 7/12 था, और उसमें से 1/24 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। किसको दे रहा है? ये सी को दे रहा है। तो इसका मतलब 7/12 में से आप क्या करोगे? 1/24 पार्ट को आप लेस कर दोगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका कितना? 214 - 1, तो ये हो गया आपका 13/24। ठीक है जी, ऐसे ही बी का पार्ट निकालोगे। अब बी का कितना है? 5/12, और ये दे कितना आ रहा है इसको? 1/8। तो अब आप निकाल लोगे, आप करोगे कैसे? 24, 2, 10 और 3, तो ये हो गया आपका 7/24। और आपके पास सी का पार्ट कितना है? 1/6 है। इक्वल करेंगे तो कितना होगा? 4/4, 24, तो इसका रेशो आ गया 13:7:4।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटेशन होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर की जरूरत कब पड़ती है और किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक तो कर दीजिए और JRF हमें लेना है, राइट।